व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल अप, जिसमें मैं बात करती हूँ फेस, फैशन, फिटनेस, ट्रैवलिंग एंड अदर ब्लॉगिंग के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर जाना चाहूंगी। जो टॉपिक है वेट गेन क्यों कम नहीं हो रहा है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं एंड क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, वो डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप करे, बिकॉज ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बिना स्किप करे इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिगिन। वेट जो है ये आपका कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर वेट पे रुका हुआ था। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि आपका वेट 60 kg है, तो 60 kg पर कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली वो वेट वही के वही रुका हुआ है, ना कम हो रहा है ना घट रहा है। इट मीन्स वहां पे आप वर्कआउट थोड़े हल्के से कर रहे हो, लेकिन वहां पे आप अपने डाइट को मेंटेन करे रखे हो, राइट। तो इन दैट सिचुएशन आपका जो वेट है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आप जब अपना वर्कआउट पूरी तरह से बंद करते हो, एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होती है, देन उसके बाद आपका जो वेट है ये आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मेरा वेट कांस्टेंट है तो मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं कोई भी जंक फूड्स खा जाऊंगा, तो फिर मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये गलत है गाइज। अगर आप ऐसे सोचते हो तो ये पूरी तरह से आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज आपका जो वेट है ये कांस्टेंट इसके लिए था बिकॉज आपने जो भी वर्कआउट करे थे प्रीवियस में 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो उसका जो रिजल्ट है वो अगले 3 महीने या 6 महीने तक उसका रिजल्ट आपको कंटिन्यूअस दिखेगा। लेकिन आप पूरी तरह से अपने वर्कआउट स्टॉप करते हो तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो 6 महीने के बाद ही आपको दिखेगा। तो आपका जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं मेरा वेट जो है ये कांस्टेंट है, अभी बढ़ नहीं रहा हो, तो आप बहुत खुश हो रहे हो, तो यहाँ पे खुश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। थोड़ा सा सीरियसनेस में आपको जाना है। तो एक बार अगर आपका वेट बढ़ता है, ठीक है, तो बढ़ने के बाद में वो कंटिन्यूअसली उसी फ्लो में बढ़ते रहता है जिस फ्लो में आपने खाना खाया है या फिर जंक आइटम्स खाए हैं, कोई भी टाइप के वर्कआउट नहीं करे हैं। इनिशियल डेज में जैसे कि 6 महीने मान लो कि आप बहुत ही ज्यादा खुश रहोगे कि वर्कआउट नहीं किया है, मैंने सब कुछ खाया है लेकिन मुझे सब कुछ सूट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मैं बताना चाहूंगी कि 6 महीने के बाद में आपकी डेफिनेटली बैंड बजने वाली है फ्रेंड्स। तो वहां पर आपको ध्यान देना है। ओके ठीक है, चलो मान लो कि आपका वेट बढ़ गया, ठीक है, 6 महीने के बाद हमें कांस्टेंट आपका वेट बढ़ रहा है, 1 किलो बढ़ रहा है, लाइक 60 था तो 61 हो गया, देन सेकेंड मंथ में 62 हो गया, देन थर्ड महीने 63 हो गया, ऐसे कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रहा है एंड आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है लेकिन फिर भी मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है। या फिर 1 महीने, चलो मान लो कि 3 महीने आपने कंटिन्यूअस खा लिया एंड चौथे महीने में आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, तो आप ऐसे कहोगे कि नहीं मेरा वजन क्यों नहीं घट रहा है। तो फ्रेंड्स आपका वजन इसलिए नहीं घट रहा है, कोई भी टाइप के वर्कआउट करते हो, ठीक है, वर्कआउट करने के बाद में आपको अपना जो हेल्थ है, जैसे कि सारे आइटम्स आप जो खा रहे हो जैसे कि जंक फूड्स है उसको अवॉइड करना है, शुगर जो है उसको आपको कम करना है, देन ऑयली आइटम्स आपको कम करने हैं। तो ये सारा अगर आप कम करते हो तो वहां पे आपका जो वेट है वो कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन कम नहीं होगा। तो कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कम करने के लिए आपको एक्टिविटीज बढ़ानी होगी। मॉर्निंग में वर्कआउट करने पड़ेंगे, इवनिंग में वर्कआउट करने पड़ेंगे, आफ्टरनून में जब जब आपको वक्त मिले, जैसे कि 1 घंटे का आपको ब्रेक लेते हुए आप वॉकिंग करो, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट, जब भी आपको वक्त मिले। एक ही जगह पे बैठ नहीं जाना है, बिकॉज आप जब खाना खाते हो तो खाने को इंटरनली एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपके जो इंटरनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो स्मूथ फंक्शनिंग करे एंड प्रॉपरली आपका जो खाना है ये डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करे। तो बात करते हैं अभी फैट्स। जो फैट्स है वो कहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो लेडीज में जो फैट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक में होगा, स्टमक के बाद चेस्ट में होगा, चेस्ट के बाद आर्म्स में होगा, आर्म्स के बाद आपके जो हिप्स है हिप्स में होगा, देन नी के निचला हिस्सा जो काफ हम बोलते हैं काफ में होगा, देन नेक लाइन पे होगा, देन आपका जो फेस है वहां पे होगा। ये
इमीडिएटली तो नहीं जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इसके साइड इफेक्ट और मैं बताना चाहूंगी। इसके जो साइड इफेक्ट्स है, एक पर्टिकुलर वेट के बाद में आपके जो इंटरनल हड्डियां है, बॉडी के जो हड्डियां है, वो आपका वजन नहीं ले पाती है। तो वो वजन ना लेने के वजह से आपका जो बैक पेन है ये बढ़ सकता है। देन क्रैम्स आ सकते हैं, बहुत ही अजीब तरह के क्रैम्स आते हैं, लाइक आप उठ नहीं सकते ऐसे वाले क्रैम्स आते हैं। थोड़ा सा भी वॉकिंग करोगे तो आपके थाइस पेन करेंगे, नी पेन करेंगे, बिकॉज आपका बॉडी वहां पे बिल्कुल भी आपका वेट नहीं ले पा रहा है। एंड आप वॉकिंग कॉन्स्टेंटली करते हो तो इनिशियल डेज में आपके इनर थाई हल्के हल्के से कटने लगेंगे कि आपको, बिकॉज आपका इनर थाई वहां पे बढ़ चुका है एंड वो कम करने के लिए आपको वॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है, बट इनिशियली आपको होगा नहीं। तो आप जब भी ऐसे करो तो टाइट क्लोथ्स पहन के जाओ, जैसे कि कोई भी टाइप के स्लैक्स होते हैं तो वो आप पहनते हो तो पैर जब भी आपके इंटरनली घिसेंगे तब वो कपड़े को घिसेंगे, आपके थाइस को, इंटरनली थाइस को थाइस नहीं लगेंगे। एंड इसी वजह से, इसके रीजन से, मतलब अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे करते 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 10 to 15 डेज के बाद में आपको जो थाइस है वो धीरे धीरे, इनर थाइस धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल डेज में आपका ओवरवेट हो जाता है तो बहुत तकलीफ होगी फ्रेंड्स। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि खाना जो है, खाने के बाद में तुरंत आपको वॉक करनी है, चाहे वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। हर एक घंटे में आपको वॉक करनी ही है। इसके बाद मैं कहूंगी कि चलो ठीक है, मान लेते हैं हम कि 1 महीने आपने वर्कआउट करा है, सब कुछ डाइट वगैरह सब कुछ फॉलो किया है, लेकिन अगले ही संडे कोई चीटिंग डे अगर आप मान लो कर रहे हो, समोसे खा लिए 2 और झटके से आपका 1 से 2 किलो वजन बढ़ गया। इससे आपको डिसमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज वो टेम्पररी आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन स्मूथली अगेन वो जो वेट है वो कम होके बैक टू नॉर्मल आ जाएगा अगेन। इसके बाद जो है, डॉक्टर्स के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें ये दवाई, वो दवाई, ये प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, लेकिन रीजंस नहीं बताते हैं कि भाई आपको ये रीजन क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम से हुआ है। तो वो रीजन आपको खुद से पहले मान लेना है कि बाबा वेट बढ़ा है, इसके लिए सारी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे 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 आ रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मैंने 1 महीने वॉक किया है तो मेरा झटके से वेट जो है कम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो वेट है ये कम नहीं होगा इनिशियल डेज में, डेफिनेटली नॉट। पर बिकॉज आपने खाया पिया है बहुत कुछ एक्टिविटीज नहीं थी, तो इंटरनल ऑर्गन्स को 3 महीने का वक्त लगता है स्मूथली सब कुछ सिस्टम को धीरे 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 ठीक करने के लिए। चलो एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई पौधा है, पौधे को आप पानी नहीं डाल रहे हो, ठीक है, पौधे को आप पानी नहीं डाल रहे हो तो पौधा पूरी तरह से सूख गया है। सूखने के बाद में आप उसको पानी डाल रहे हो तो झटके से 1 दिन में तो वो हरा भरा नहीं होगा, राइट। तो उसको हम जैसे कंटिन्यूटी में आप पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, बाकी के सारे आइटम्स उसमें थोड़े थोड़े से छिड़केंगे, डालेंगे, तब जाके वो जो पौधा है 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद या 2 महीने के बाद धीरे 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 सूखे से ग्रीन में कन्वर्ट होता है। वैसे ही हमारा इंटरनल सिस्टम है। इंटरनल सिस्टम अगर खराब हुआ है, जैसे कि लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो वो टाइम लगेगा। अगर किडनीज अगर आपकी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो धीरे 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 उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर किसी भी टाइप की अगर एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी क्यों हो रही है? बिकॉज आपका जो खाने का जो टाइमिंग है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। कोई भी टाइम पे आप चाय पी रहे हो, कॉफी ले रहे हो, तो वहां पे वो जो है आपका जो सिस्टम है खाने पीने का या चाय पीने का या कॉफी लेने का, ये सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करना है ताकि आपका जो इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से स्मूथली काम करे एंड बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बिकॉज हर कोई बीमारी जो होती है वो झटके से नहीं आती है, पहले बीमारी इंटरनली जन्म लेती है, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका असर वो छोड़ती है। उसके बाद में हर इंटरनल ऑर्गन्स पे अपना कब्जा कर लेती है। उसके बाद में पूरे द होल बॉडी पे कब्जा करके फिर वो बीमारी बाहर आती है। वैसे ही उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्लोली 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 आपको अपने तरफ से, अपने एंड से
थोड़ा सा हाथ बढ़ा के उस पर काम करना होगा। एंड डेफिनेटली हर बीमारी का इलाज होता है, बस उसके लिए टाइम देना पड़ता है आपको। कि अगर सपोज मान लो पीसीओडी का प्रॉब्लम किसी को हुआ है तो पीसीओडी 3 मंथ्स के बाद में वो क्योर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, कोई भी प्रॉब्लम्स जो है आए हैं तो डेफिनेटली जाते भी है, लेकिन उसके ऊपर आपको वैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने बॉडी पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट वन कि अगर सपोज मैं तो वर्कआउट कर रही हूँ, सुबह में एक बार 1 घंटा मैंने पूरा पसीना बहा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन भैया आप बैठ जाओ। आपको बस करना क्या है, आप जब भी उठते हो तो मॉर्निंग में वर्कआउट वगैरह करते हो, उसके बाद में बाकी के सारे कामों में लग जाते हो। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 9 to 10 आवर्स सिर्फ एक ही जगह पे बैठना है और आपका 1 घंटे का वर्कआउट पे आपका वेट कम होगा। ऐसे नहीं होता है। आपको वर्कआउट करने के बाद आपको इन अ डे के साइकिल में कोई ना कोई एक्टिविटीज करनी है। बिकॉज अगर आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का वर्क कर रहे हो, तो सिर्फ आपका ब्रेन ही शार्प रहेगा। लेकिन अगर इंटरनल सिस्टम्स अगर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं देंगे, एक जगह पे आप बैठे हो, तो डेफिनेटली वो जो ब्रेन है वो भी कैसे आपका काम करेगा, कभी ना कभी वो भी थक जाएगा ना। इसके लिए इंटरनली सिस्टम को, ऑर्गन्स को आपको एक्टिव रखना है। तो इंटरनली एंड आउटर आपको एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग सिस्टम है वो लाइफ लॉन्ग तक काम करेगा बिना कहीं रुकावट के। इनिशियल डेज में ये रिपोर्ट्स देखो, वो रिपोर्ट्स देखो, तो आप थोड़ा सा डिसमोटिवेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं सब छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपके जो बाल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, या स्किन इचिंग, स्किन रैशेस, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। पर इससे ये नहीं है कि आप बस अपना जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेट आप हर चीजों से हो रहे थे, वो उनको छोड़ के फिर से बैक टू नॉर्मल की लाइफ जियो, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस का जो था सब कुछ, जो भी आपका जो 6 महीने का जो भी रूटीन था, उस रूटीन को प्रॉपरली लेके आने में आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। एंड उसके बाद में एक पर्टिकुलर आपका वेट हो रहा है, आप इंटरनली एकदम स्टेबल हो, फिट हो, तो उसके बाद आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके आप ये भी खाओ, वो भी खाओ, लेकिन हर एक को चीज को मैनेज करते हुए ही आगे जाओ। इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा, आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो भी हेल्दी रहेगा, साइमल्टेनियसली आपकी नींद भी अच्छी रहेगी, आप हैप्पी भी रहोगे, आपकी फुल बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। और इन सब चीजों से आप इंटरनली हैप्पी रहोगे, आउटरली हैप्पी रहोगे। इंटरनली आप हैप्पी रहोगे तो डेफिनेटली आपके जो स्किन के फीचर्स है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, एंड जिससे आपका जो स्किन है वो भी खिली खिली दिखने लगती है। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिलती हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपने ये करा है एंड आपको इससे बहुत ही हेल्प मिले हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी, हाँ सच में मेरी जो वीडियोस है आगे सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, और इसी से मैं और कुछ न्यू वीडियोस बनाते रहूंगी आपके लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, फिटनेस के लिए, फेस के लिए, एंड ट्रैवलिंग एंड अदर्स ब्लॉग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।